ताइवान तैयार। हमने आपसे कहा यह सीरीज हम आपको दिखाएंगे। चीन पर पलटवार क्योंकि 2025 में कुछ बड़ा होने वाला है। फ्लोर ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर ताइवान के पास दिखे 24 चीनी विमान। करेक्ट करिए उसको जरा। ताइवान के पास दिखे चीनी नेवी के 6 शिप। चीनी घुसपैठ पर ताइवान रक्षा मंत्रालय का दावा। पीएलए के 21 विमानों ने मध्य रेखा को पार किया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग बड़ी खबर। ताइवान के पास दिखे 24 चीनी विमान। शॉट्स के साथ ताइवान के पास दिखे चीनी नेवी के 6 शिप। चीनी घुसपैठ पर ताइवान रक्षा मंत्रालय का दावा। पीएलए के 21 विमानों ने मध्य रेखा को पार किया। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग जूम इन करते हुए आएंगे। ताइवान की चीन से जंग की बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मर्सनरी सेना का बड़ा दस्ता बनाएगा ताइवान। कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें अगरबत्ती बिजनेस। घर बैठे हर महीने 80,000 रुपए कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। विदेशी नागरिकों को सेना में भर्ती करने की तैयारी। कानून निर्माता और सुरक्षा विशेषज्ञों में विचार विमर्श। ताइवान में 2 साल में 12,000 सैन्यकर्मियों की कमी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है, बल्कि दोनों ब्रेकिंग दिखाई। आइए जरा चीन से जंग की तैयारी में ताइवान। चीन के खिलाफ ताइवान बनाएगा पहले बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिए। चीन के खिलाफ ताइवान बनाएगा मर्सनरी सेना का बड़ा दस्ता। पीएलए के खिलाफ रक्षा को मजबूत करने की तैयारी में ताइवान। विदेशी नागरिकों को सेना में भर्ती करने की संभावना तलाश रहा है ताइवान। ताइवान के कानून निर्माता और सुरक्षा विशेषज्ञ विचार विमर्श कर रहे हैं। अमेरिका की तरह विदेशी नागरिकों को सेना में भर्ती करने का विचार है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग। चीन कर सकता है स्टारलिंक सैटेलाइट पर हमला। बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इसको जरा फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। चीन कर सकता है स्टारलिंक सैटेलाइट पर हमला। बड़ी खबर। यह देखिए ताइवान पर हमले से पहले स्टारलिंक पर हमले की आशंका। सिर्फ ब्रेकिंग। ताइवान पर हमले के वक्त चीन को स्टारलिंक से खतरे की आशंका। स्टारलिंक सैटेलाइट पर एआई के जरिए हमले की तैयारी। एआई के जरिए अमेरिका ताइवान के हथियारों को बेअसर करने का प्लान। ताइवान के आसमान में जो खबर हम दिखा रहे हैं वो ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। आइए इसके अपर गोप्रो पर विजय और 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा। स्टारलिंक सैटेलाइट पर हमला करेगा चीन। इस वक्त की बड़ी खबर। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। रुक जाइए, अभी कुछ मत दिखाइए, सिर्फ इस ग्राफिक्स को दिखाइए। ताइवान पर हमले से पहले चीन कर सकता है स्टारलिंक पर हमला। स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क के खिलाफ रणनीति बना रहा है चीन। ताइवान पर हमले की स्थिति में स्टारलिंक को खतरे के रूप में देख रहा है चीन। स्टारलिंक सैटेलाइट पर हमले के लिए चीनी शोधकर्ता कर रहे एआई का इस्तेमाल। एआई के जरिए अमेरिका ताइवान के हथियारों को बेअसर करने का प्लान है। आधुनिक जंग में इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट की अहम भूमिका। स्टारलिंक पर हमले के लिए व्हेल शिकार तकनीक पर काम कर रहा है चीन। चीन ने व्हेल शिकार तकनीक की तरह एआई संचालित सिमुलेशन किया विकसित। बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ताइवान के आसमान वाली खबर बगल में दिखाइए। इस खबर पर सीधे चलिए। मेरे साथ मौजूद हैं अमिताभ सर। अमिताभ सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ताइवान वाला जो चैप्टर है वो 2025 में ही खुलने वाला है? देखिए, ताइवान एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा ट्रंप के लिए यूक्रेन के बाद। और गजा में अभी तो लग रहा है शांति होगी, लेकिन यूक्रेन के बाद ताइवान इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस समय चीन देख रहा है कि वर्ल्ड का रिएक्शन क्या हो रहा है यूक्रेन में, और उसी को टेस्ट करेगा ताइवान में। और ताइवान को चीन आज से नहीं, बहुत पहले से क्लेम करता है कि उसका टेरिटरी है और उसको उसमें मिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन आ रही है स्टारलिंक को डिमोबिलाइज करने के लिए या उसको बर्बाद करने की, वो एक बहुत रेलेवेंट चीज है, क्योंकि स्टारलिंक और इलॉन मस्क एक बहुत बड़े प्लेयर बनने जा रहे हैं वर्ल्ड के स्टेज पर। और स्टारलिंक का हम सबने देखा यूक्रेन में जो रोल रहा है, खासकर मिलिट्री कम्युनिकेशन में, वो बहुत ज्यादा रहा है। इसलिए ताइवान एक बहुत बड़ा इशू बनेगा। और उसके साथ ही जितने भी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टारलिंक या अदर सैटेलाइट लिंक्स हैं, उनको चाइना डिमोलिश करने की कोशिश करता है। लेकिन एक इसमें कैच है। कैच क्या है कि चाइना के पास अभी तक वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो स्टार वॉर्स टाइप प्रोग्राम बना सके, जो अमेरिका ने शुरू किया था, बाद में अबैंडन कर दिया, जिसके तहत वो पूरे स्पेस में मोनोपोली कर पाए। हो सकता है ये 10 साल 15 साल बाद वो हो सकता है, लेकिन फिलहाल चाइना के लिए ये संभव नहीं है।
और वो उस तरह जैमर्स भी नहीं लगा सकता है जिस तरह कोशिश की थी रूस ने कि स्टारलिंक को किसी तरह डिमोबिलाइज किया जाए, वो भी नहीं हो सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में ताइवान को और इलॉन मस्क के स्टारलिंक को डिस्क्रेडिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे ना स्टारलिंक को अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक रोग सैटेलाइट है Point taken, जिसको sir. सिर्फ इलॉन मस्क या उनकी कंपनी ही एक्सेस देती है।